जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों। सोनू निगम सर आए थे शो पर, तो उनसे मैंने एक म्यूजिशियन के एवोल्यूशन के बारे में बात करी। तो उन्होंने कहा कि उनके स्टेज पर भी उनका अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आवाज़ बदल रही है, थॉट्स बदल रहे हैं, ट्यून्स पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं उनके दिमाग में। ये ऐसे ही कुछ हो रहा है आपके साथ? हाँ, मैं ना 2009 में दिल्ली आया था। उससे पहले मैंने 7th में पहला गाना लिखा था, 3rd से मैं गा रहा हूँ। 9 से लेके 13 तक मैंने कंटिन्यूसली रोज़ गाने लिखे हैं और अनशन चीज़ों पे लिखे, जैसे TRS लिखा है, मैं इसके ऊपर गाना लिखूंगा, बल्ब देख लिया इसके ऊपर लिखूंगा, कप देख लिया, कुछ भी करता रहता था मैं और इक्का भाई। वी यूज्ड टू हैंग आउट इन दिल्ली ब्रो एवरी डे, और हम स्टूडियो ढूंढते थे, किसी का खाली स्टूडियो मिल जाए और वहाँ हमें मौका मिल जाए गाने का। सच होता था हमारा भाई, उसके स्टूडियो में जाते। पहली एल्बम सच ने मेरी सारी रिकॉर्ड करी थी, तो इसलिए लिखता था ताकि मैं जब मेरे को मौका मिले मैं रुक ना जाऊँ कहीं। और जब अर्जुन ने मेरे को वो गिटार पीस प्ले करा, मैंने साथ ही गाना दे दिया था उसको लिख के। मुझे पता था कभी कभी मौका मिलता लाइफ में, तब व्हेन यू आर नोबडी इवन लुक एट यू, राइट। तो उसके बाद क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी हुई थी, मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया था अपने आर्ट को, अपने आप को, बेसिकली आर्ट को भी नहीं, अपने आप को टाइम दिया था। आर्ट तो बाद में निकला है। तो पीपल दे डोंट गिव टाइम टू देमसेल्व्स, they give time to somebody who's sitting next to them just to please them. They don't please themselves. तो मैंने अपने आप को प्लीज़ करा भाई आज तक। मैंने अपने आप को खुश करा, मैंने अपने आप को इन्जॉय करवाया, और उसी की वजह से कॉज ऑफ द प्रैक्टिस फिर जब मेरे को मौका मिलना शुरू हुआ तो मतलब आज तक फिर रुके ही नहीं, भगवान ने रोका ही नहीं, बंदा खुद ही रोकता है अपने आप को। खुद के लिए टाइम मिलता है अभी भी? मेरा टाइम, ये भी मेरा टाइम ही है भाई। ये मेरा टाइम ही है, मतलब आप खुद के लिए कर रहे हो? एवरी डे मेरा ही टाइम है, मतलब खुद के लिए टाइम है। मैं अपना टाइम मेरा ही है ना, मतलब ये भी तो मैं ही बैठा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं ही कर रहा हूँ ना बात। और अदर देन मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा होता, आप आज मेरे फ्रेंड हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज ये जगह बेस्ट जगह है दुनिया की, यहाँ बैठे हुए हैं हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है, पता है लोग जो कहते हैं ना कि आपको अपने लिए टाइम मिलता है, मुझे इसका आंसर नहीं समझ आता। इसका आंसर है ही नहीं कोई, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ना मैंने किसी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करा, और ना ही मैंने आज तक कोई झूठ बोला है। आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। आई एम द ओनली आर्टिस्ट विद T-Series who is from now almost 9 years, bro. You know how people talk about T-Series, यार T-Series के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, and my whole career started with T-Series and it's going on fire with T-Series from day one. I think it's both ways, right? एक में गलती नहीं हो सकती। So same way, मैं जैसे आज मैं आपको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करूँगा, मैं खुद भी खुश होऊंगा, आपको भी खुश कर सकता हूँ। बट मैं ये नहीं आपको कुछ बोल के ऐसा चला गया कि भाई अब वाओ मुझे अब सुबह कैसे फेस करना है, रणवीर सुबह आ रहा है यार, अब मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब है ही नहीं ऐसा। मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, आप भी भाई आप अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। अगर हम दोनों इकट्ठे कुछ मिलके कर सकते हैं, वाई नॉट। अगर नहीं हो पा रहा तो भी वाई नॉट, कोई बात नहीं, आप तो कर ही रहे हो। So I use this term all the time कि you have to pay me to make me sad. मतलब आपको अगर अटेंशन चाहिए मेरी, या आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ करूं कि मैं खुद दुखी हो जाऊं, तो आई नीड मनी ब्रो। You have to pay me for that, because I'm giving you myself, a piece of myself there. दुख तो बहुत एक हो सकता है भाई, मेरी कमर में दर्द हो ये भी दुख है एक। मेरे कुछ किस तरीके का दुख? दिल का दुख। अच्छा, वो ना मेरे को 2010-11 में जब मैं नया दिल्ली आया, एंड मेरे को जब पहली बार की लड़की अच्छी लगी, शी वॉज एल्डर टू मी, और हाउ मच? लाइक आई वाज 18, she must be 23, 22, 23. She was very good to me. She taught me so many things. She changed my clothing. She changed how I should look. She taught me how to talk. Like क्योंकि मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती थी जब मैं आया था नया नया दिल्ली में।
फिर मैंने हमारे वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं तो मैं बहुत डर के प्रेजेंटेशन देता था, बट मैं गाता तगड़ा था तो मेरा माइनस हो जाता था सब कुछ, क्योंकि एवरीबडी यूज्ड टू लव मी, वाओ बड़ा वॉइस है ना, बड़ा ग्रेट सिंगर, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस था स्टेज का। तो करते करते फिर मैंने इंग्लिश मूवीज से इंग्लिश सीखी भाई, सबटाइटल पढ़ पढ़ के, और फिर उसने बड़ा कुछ सिखाया। बट देन थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा था, एंड वी यूज्ड टू स्टे इन बेसमेंट, मी एंड माय फ्रेंड गुरप्रीत, ही इज़ इन यूएस नाउ, उसके 3 बच्चे हैं वो पहले भी ऐसा था, आज भी वो थोड़ा वो मतलब बाइक्स पे घूमता है, थोड़ा गाड़ी पे घूमता है, वहाँ पे यूएस रहता हुआ, आई थिंक ही स्टेज इन सियाटल, तो वहाँ रहते थे। तो मैं ना जब रहते थे तो मतलब बेसमेंट, एक तो बेसमेंट क्या ही होता है, और दूसरा आप दुख में होगी, आपको कोई दुखी कर रहा है, आप खुद नहीं दुखी हो सकते, आपको कोई करेगा और आप उसको अलाउ करोगे तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो अब ये भाई मेरे को क्या ही दुखी करेगा बताओ। या इवन इफ आई एम गुरु रंधावा और इवन इफ आई एम गुरशरण ब्रो, ये भाई तभी दुखी कर सकता है जब मैं चाहूँ इसको, भाई आजा दुखी कर यार, या मैं इसको कुछ करूँ। तो आई मैंने इस लड़की को बोला मुझे दुखी कर मैंने उसको बताया मुझे दुखी कर। ये आप में और मेरे में फर्क है क्या? कि मैं इनवाइट करता हूँ दुख दे दो मुझे चाहिए यार। मैं नहीं, मैं सी लोग मूवीज के डायलॉग होते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, मैं कहता हूँ भाई टेंशन ना ही लेनी है ना ही देनी है, क्यों टेंशन किसी को। पहले लोग इतने ज़्यादा वो हैं ब्रो, लाइक पहले लोग इतने ज़्यादा वो अलग ही जोन में बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग ना दिखाना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, और उसके चक्कर में क्या होता है, व्हेन दे गो टू बेड ऑल बाय देमसेल्व्स, इवन उनके साथ 10 बंदे भी डाल दो बेड पे, दे आर स्टिल बिकॉज देयर माइंड इज समवेयर एल्स। तो मैंने ना, जब मेरा टाइम खराब शुरू होना, फिर मैंने भाई पूरा हीरोइक तरीके से मैंने अपना वो सिम कार्ड तोड़ा, तब पल्ले कुछ होता नहीं था, घर से 2-3 हज़ार रुपये महीने के आते थे, उसी में टिफ़िन खाओ, उसी में कॉलेज जाओ, सब कुछ करो। मैंने भाई सिम तोड़ा और मैंने बोला यार डैड इतनी मेहनत से मेरे को सब कर रहे हैं, नोबडी नोज दिस। मैं ऑटो में बैठा, मैंने सिम तोड़ा, ISBT गया सीधा, वहाँ से मैंने बस पकड़ी, हमारे घर जाते हुए 12 से 14 घंटे लग जाते हैं बस पे, बिकॉज यू चेंज 3 बस, आप जलंधर उतरते हो, फिर आप बटाला उतरते हो, फिर आप घर जाते हो, और nobody knows where I am. I just went to the house, back to my village. I came back after 15 days. I never looked at this girl, bro. Like, never ever. And then when my song came, bro, she called me up and she said, wow, you did it and stuff. And then she got married as well. Then she said, my in-laws are a fan and stuff. I said, all right, that's very cute. Thank you. In-laws को पता? पता नहीं, मुझे नहीं पता. Okay. तो आई सेड वेरी नाइस, गुड फॉर देम एंड यू एंड वो सब, बट वो भी सही था, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया यार, मतलब मैं उसमें भी खुश हूँ। मतलब वो मैं खुद ही, वो होता ना पहला बार आप किसी से इतना लाइक करते हो, यू नेवर सीन, एंड देन जब आपको लगता है यार वाओ इतना मज़ा आ रहा था, इतना आपको दिल की बात कर रहे हो किसी से, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको मज़ा भी आता है उस चीज़ का, बट जब रियलिटी चेक मिलता है कि आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसके ऊपर हो, आप तो अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तो देन यू जस्ट टेंड टू मूव ऑन। फिर उसके बाद मैंने कभी टाइम ही नहीं वेस्ट करा भाई, वो दिन था और आज का दिन है, मैंने टाइम नहीं वेस्ट। आई एम वेरी ट्रू टू एवरीबडी, लाइक आई एम वेरी ट्रू, लाइक आज अगर इफ आई एम योर फ्रेंड आई टेल यू, लाइक मैं मतलब ये है ना, मतलब वेरी वेरी क्लियर कट, हाँ मतलब है नहीं कुछ कि घुमा के नहीं बात, इवन पीपल हु नो मी दे नो मी, लाइक या। आप सिंगल रहे हो तब से सिंगल रहा हूँ, बट रिसेंटली आई वॉज विथ समबडी 1.5 साल पहले, बट नाउ आई एम अगेन सिंगल, बट दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फाइन, लाइक मतलब मैं हूँ नहीं, मैं आई ट्रीट लाइक whoever was in my life bro, I treated them the way their mom dad treats them, because who am I to just 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद मैं क्यों उनको चेंज करूँ यार, लाइक उनके मॉम डैड ने बड़े प्यार से रेज करा किसी भी लड़की को, अब गर्ल्स आर लाइक क्वींस ऑफ द हाउस, राइट, इसलिए पंजाबी ब्रोज आर द ड्रीम बॉयफ्रेंड्स। या मतलब मैं क्यों ही चेंज करूँ, मतलब मैं नहीं चेंज कर, मैं ना ही खुद चेंज होता हूँ भाई, ना ही मैं किसी को चेंज करना चाहता हूँ। आपके गानों के वजह से पता चल जाता है कि आप एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड रहोगे। या मतलब मैं चेंज नहीं करता, मतलब क्योंकि समटाइम्स ना गर्ल्स आल्सो नीड अटेंशन ब्रो, लाइक जब आप, मतलब मेरे जैसा बंदा ना क्या कहता है, ओके कर लो, वो भी दिक्कत है,
कि मना क्यों नहीं कर रहा। ये भी दिक्कत आई है भाई मेरे को। फिर मैंने जानबूझ के मना करा है नहीं करना, तो मैं भाई फिर हंस पड़ता हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है अगर आपके मॉम डैड आपको अलाउ कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड तो मुझे कभी एक्सपीरियंस करा नहीं है, एज अ बॉयफ्रेंड आई डोंट थिंक वन शुड स्टॉप anybody from doing anything, and same goes for girls when it comes to boys. क्योंकि यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है यार, आपसे पहले भी वो कुछ कर ही रही होगी या कर ही रहा होगा ना, आप आके एकदम आप रिवर्स गियर डालने की कोशिश कर रहे हो, वो मैसअप हो जाएगा। तो व्हाई नॉट टू जस्ट बी एट पीस एंड जस्ट लव ईच अदर, इट्स ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। Why to stop somebody? It's a beautiful guy. It's a beautiful world, beautiful guy, bro. It's a beautiful world. मैं आपको जान रहा हूँ। आई ऑनेस्टली फील कि ये फिर मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ ये, सो डोंट टेक इट इन द रॉन्ग, बट अब तक पूरे तरीके से आपको जान नहीं पाया हूँ। मैं ना और अक्सर गेस्ट के साथ मैं अब तक जान लेता हूँ बहुत कुछ। मेरा क्या है, मैं खुद भी नहीं अपने आप को जानना चाहता, ना ही मैं खुद अपने आप को वो करना चाहता हूँ कि हाँ मुझे सब पता है अब तो मैं नहीं। आई थिंक जब आपको पता चल जाता है उस दिन आपको कुछ नहीं पता होता। जब आपको कुछ पता ही नहीं है और आपको ये पता कि आपको सब पता चल गया है, देन मिस्टेक्स कम इन योर लाइफ। और मैं चाहता हूँ मेरे को कुछ पता ही ना चले, कभी मेरे को समझ ही ना आए लाइफ में हुआ क्या है, बस ऐसे ही चलता जाए मामला है। काश के हम होश में आने ना पाए, होश में नहीं आना। मैं चाहता नहीं मैं होश में हूँ, मैं ना बहुत बढ़िया एक बढ़िया वर्ल्ड में हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और जिसमें भगवान ने ना बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है यार, ब्यूटीफुल ऑडियंस दी है, ब्यूटीफुल लोग दिए हैं, और बहुत जने प्यार करते हैं। मैं बहुत जनों को प्यार करता हूँ, और कोई ख़राबी नहीं है अभी तक, तो कोई ख़राबी नहीं है। और ख़राबी तभी आएगी अगर मैं अलाउ करूँगा तो, और मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है ना, मतलब इसको रोज़ एंजॉय करो। मैं घर पे जाता हूँ रोज़ ब्रो, आई थैंक माई गॉड कि मुझे कहाँ से कहाँ भगवान ने पहुँचा दिया यार, मतलब। And I used to ask God. I used to fight with my God, bro. Till date, I fight with him. I'm that red rose, bro, that God picked up to propose a girl. Roses don't pick themselves; somebody picks them. So I'm that, bro, red rose. You are also red rose. Everybody is, whosoever is feeding their family, bro. Whosoever is making sure there's food on the table. Whosoever making sure their girlfriend is happy, their wives are happy, and vice versa for girls. They are the picked ones. आप देखो ना, आप अभी इफ़ यू से कि आपके अच्छा आपको इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दे दिए, इतना पैसा दे दिया, इतना कर दिया, एंड देन यू टॉक लाइक अस, नॉट हैपनिंग ब्रो। ये तो सदियों की चीज़ है, इन चीज़ों से नहीं आती है। एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एवरी डे। मैं घर एंटर करता हूँ, मैं रोज़ शुक्र मनाता हूँ भाई। किशन जी फ्रॉम TC वेंट टू माई ब्रदर्स वेडिंग इन माई विलेज। फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड, भाई तूने यहाँ से कैसे करा, तो यहाँ से आया कैसे? एंड वो वाज ऑल इन माय हेड विजन, मेरे को करना ही है। अभी भी लाइक इंटरनेशनली जस्ट साइन विद CA ब्रो। मैंने अपने आप को ड्रीम करा था कि मैं 2020 में ड्रीम करा, 22 में फिल्में करनी है और 23 में LA जाना है। और वो जो कुछ बोलता हूँ, जो कुछ वो पर्टिकुलर टाइम पे दिल से, ये नहीं कि ऐसे अभी बोल दिया कब गिर जाएगा, बट वो भगवान सुनता है भाई, भगवान है। It's a manifestation. या वो ही लिसन्स टू यू, मतलब है कुछ, मतलब मज़ेदार है। अब आप क्या मांग रहे हो ऊपर वाले से? सोच कि मेरा दिमाग ऐसे रहे, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिमाग ऐसा रहे। मेरी दादी भी कहती है हमेशा एक ही चीज़ मांगनी है कि जो मत है, पंजाबी में कहते हैं मत तुम्हारे पास रहे, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, तो देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। नाउ यू ड्राइविंग अ ग्रेट कार, यू हैव अ ग्रेट हाउस, यू हैव मनी इन योर अकाउंट, यू हैव एवरीथिंग। आपका माइंड नहीं है ना आपके पास, तो कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है लाइफ में। बट इफ यू हैव नथिंग नाउ ऑल्सो, यू नो अदर डे आई वाज थिंकिंग why not to go on zero today and then again start with one show, bro? Like it's so beautiful, bro. मस्ती कर How beautiful, bro. Because you're the same person, bro, and you are in same terms with yourself. आप अपने साथ नहीं चेंज हुए। वर्ल्ड तो चलो इवॉल्व हो रहा है एवरी डे, आप इवॉल्व हो रहे हो एज पर द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, आप इवॉल्व हो रहे हो एज पर एवरीबडी, टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो रहा है,
बट एज अ पर्सन यू आर द सेम ब्रो, आपकी सोल तो वही है ना. लाइक माई दादा यूज्ड टू टेल मी कि तू गांव से तो जाता है, जब मैं नया दिल्ली जाता था वापस वैसे ही आकर जैसे जाता है. मतलब बाहर तू जो भी है, पर तूने जब एंटर करना है ना गांव में, तूने ऐसे ही आना है जैसे तू है. एंड मैंने वही चीज़ रखी हुई है ना. आई लव माई ग्रैंडडैड, ही वाज अ लेजेंड ब्रो. इट्स हिज हार्ड वर्क दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे. माई डैड्स हार्ड वर्क, माई ग्रैंडडैड्स हार्ड वर्क. वो लैंड आपने रीबाय कर लिया? या वही करा ब्रो. वो भगवान ने दिलाया. आपको पता है बहुत मुश्किल ये होता है कि आपको वही वाली लैंड मिले. मतलब बहुत, मेरे डैड ने मुझे बोला था ये कि भगवान ही करे तो होता है. एंड देन जिनको हमने बेचा था तब मैंने पढ़ने आना था, अब उनके बेटे ने बाहर जाना था. एंड माई डैड कॉल्ड आउट लाइक ऐसे. मैंने कहा जाओ जल्दी जाओ. मैं कहा लो. और उसको डैड ने उसी दिन ट्रैक्टर लेके गए, उसको वो हल चलाई वहाँ पे. एंड देन गॉड गिवन अस. कैसा लगा? वेरी नाइस. मैं उसके लिए भी अब ओके हूँ. मतलब मुझे इतना नहीं हुआ कि वाओ मैंने क्या कर दिया. नहीं, इट्स ओके ब्रो. दैट वाज आवर्स ओनली. इट्स जस्ट वी वर वर्किंग हार्ड टू गेट इट बैक. एंड दैट वाज द राइट टाइम. सोचते थे हाँ लैंड पास हो. हाँ वही मिला एकड़. वही सेम ब्रो. लाइक मजा आ गया. बट इट्स ओके. लाइक स्टे काम. इट्स ऑलराइट. लाइक कोई तीर नहीं मारा. दुनिया को मिले होंगे लैंड. दुनिया ने ऐसा करा होगा. मेरे डैड की तरह दुनिया ने मेहनत करी होगी, उनके बच्चों ने और मेहनत करी होगी. बट द बेस्ट थिंग इज कॉज आई स्टिल डिड वर्क ओनली फॉर माई मॉम डैड ब्रो एंड माई ब्रदर. मेरे को और नहीं कुछ दिखता. बुढ़ापे में आप उस लैंड पर क्या बनाओगे? मैं बूढ़ा हो नहीं रहा भाई. मतलब 50 साल बाद, बुढ़ापे में नहीं. हाँ, तब की जवानी में. ये ठीक है. दैट्स अ गुड वे टू पोर्ट्रे. तब की जवानी में वहाँ क्या बनाओगे? मैं वहाँ कुछ नहीं बनाऊंगा. उसको लैंड ही रहने दूंगा. मेरे ग्रैंड डैड का है वो. अगर उन्होंने कुछ बनाया तो उसको लैंड ही रहने दूंगा. अगर मैं गुरु रंधावा होता तो वहाँ मैं मेरी रानी के लिए एक महल बनाता हूँ. अगर रानी आनी नहीं हुई तो ठीक है, ओके. अगर रानी आनी नहीं, ये ना रानी आके टेंशन दे दे. खुद टेंशन इनवाइट करी है. ये आप अभी रणवीर हो, मैं गुरु हूँ. अच्छा. रणवीर रानी को बुलाता है. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. Happiness through Curiosity on the Ranveer Show.